नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रहस्य संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है उत्तर दिशा या नॉर्थ दिशा का जो द्वार है वह आपको संपन्नता देने वाला है या दुख दरिद्रता का प्रवेश द्वार है। यह हम आज आपके साथ मिलकर चेक करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि उत्तर दिशा का संबंध किन तत्वों से, किन घटकों से या किन अवयवों से होता है, जिनके परिणाम हमें वास्तु दोष के होने पर या हमारे उत्तम वास्तु संबद्ध मकान होने पर हमें प्राप्त होता है। बुध जो ग्रह है वह जातक की कुंडली में तीसरे व छठे भाव का कारक होता है। हस्तरेखा में कनिष्का के नीचे छोटे अंगुली का स्थान उसका होता है। बुध अगर वास्तु सम्मत निर्माण किया गया है तो वह जातक की बुद्धि क्षेत्र को बढ़ाता है, उसके वाणिज्य क्षेत्र को बढ़ाता है, विनोदी, चतुर, धनी और सोच समझ के कार्य करने वाला तथा शिक्षक और एक अच्छे मध्यस्थ या दलाल, एजेंट या बिचौले के रूप में जातक काम करते हैं। वह जातक मित्र प्रेमी होते हैं, गायन में रुचि रखते हैं तथा वह सामान्यतः बिजनेस करना ही पसंद करते हैं। और उत्तर की दिशा में वास्तु दोष हो और बुध आकारक बने तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी, तंत्रिका संबंधी या मस्तिष्क संबंधी या वाणी संबंधी समस्या या बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है तथा साथ ही जातक को अपच या उदार विकार भी संभव है। इसके साथ ही जातक की श्रवण शक्ति, वहन शक्ति मतलब वह अपने दोनों हाथों से किसी चीज को उठा सकता है या नहीं, या श्वास फेफड़े से जुड़ी समस्या को उसको सामना करना पड़ता है। अतः जातक इसके साथ ही बचकानी बातें करता है, बच्चों की तरह जिद करता है तथा हमेशा बदलने वाला व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा जातक नौकरी में भी जो है मन लगाकर कार्य नहीं करता है। अगर उत्तर दिशा का मकान आपने अगर वास्तु सम्मत बनाया है तो आपके घर में वास्तु में निम्न अति आवश्यक मूलभूत नियम पालन होने चाहिए जो आपकी वृद्धि, सुख, संपत्ति और जातक को हर क्षेत्र में कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। प्रथम, दिशा वेरिएशन अर्थात कंपास से देखने पर आपके जो मकान का जो मुख है उत्तर मुखी ही होना चाहिए, वह वायव्य या ईशान कोण की तरफ अग्रेसित नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका केंद्र किसी भी हालत में दूषित नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके जो वर्षा का जल या रसोई का जल या स्नान घर का जल है उसका ढलाव हमेशा उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ होना चाहिए। चौथा, आपके मकान चौसर होने चाहिए, किसमें कटाव या अतिवृद्धि नहीं होनी चाहिए। पांचवा, आपके मकान में वास्तु सम्मत गृह इकाइयों की संरचनाओं का निर्माण होना चाहिए तथा गृह प्रवेश द्वार का भी वास्तु सम्मत निर्माण होना चाहिए। उत्तर की दिशा में हम प्रवेश द्वार कैसे देखें, यह हम इस तरह निर्धारित करेंगे कि हम उत्तर की तरफ मुख कर खड़े हो जाएंगे तथा उत्तर की दिशा से में हम मकान को चौसर करने के बाद उसे 9 बराबर भागों में बांट देंगे। जब हम उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो तो उल्टे हाथ की तरफ से हम अपने गृह के दरवाजों को जानेंगे। पहला जो द्वार है वह रोग कहलाता है, दूसरा द्वार नाग, तीसरा द्वार मुख, चौथा द्वार बल्लाट, पांचवा द्वार सोम, छठा द्वार सर्प, सातवां द्वार अदिति और आठवां द्वार दिति और नवा द्वार सिखी कहलाता है। इसके साथ ही एक बात यह ध्यान देने की होती है कि अब हम आपको एक एक पद का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करेंगे और हम आपके साथ मिलकर जानेंगे कि हमारा जो द्वार हमारे लिए सुख संपन्नता देने वाला है नहीं है या नहीं। इसके साथ ही हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि शास्त्रीय वास्तु ज्योतिष से जुड़ी जानकारियों जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके वीडियो क्षणिक नहीं होंगे, उसके वीडियो लंबे होंगे, तभी तो मैं आपको सभी जानकारी प्रस्तुत कर पाऊंगा। इसके साथ ही इन वीडियो को देखने के बाद आप उत्तर दिशा के मकान में प्रवेश की जानकारी के लिए और उससे संबंधित वास्तु दोष होने का निदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप और हमारे द्वारा रिसर्च के आधार पर हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के साथ नए नए बिंदुओं को नए नए रोचक तरीकों से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे आप सुनने के लिए, देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं 9 द्वारों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रथम जो द्वार है वह रोग का द्वार है, जिसे रोग आमंत्रण द्वार कहते हैं। वह जातक को आकस्मिक रोग देता है तथा वह उसके जातक के आयु में भी कमी करता है। वह जातक को रोग की वजह से मृत्यु, चिंता और भय देता है तथा इसके साथ ही वह जातक को रोग की वजह से निर्धनता भी देता है, जातक को बंधन भी देता है और जातक को स्त्री की हानि भी होती है। अतः इस पद पर द्वार बनाना श्रेष्ठ नहीं है और द्वार में बदलाव किया जाना चाहिए। द्वितीय पद नाग, जिसके स्वामी शेषनाग होते हैं। यह पद पर द्वार होने पर शत्रु वृद्धि होती है, परस्पर व बाहरी लोगों से वैर बनता है। इस पद पर जातक को जहर खाने, षड्यंत्र, विश्वासघात या आत्महत्या जैसी विकट स्थितियों से सामना करना पड़ता है। अतः इस पद पर द्वार प्रशस्त नहीं किए जाते
तीसरा पद मुख्य, इसके स्वामी विश्वकर्मा होते हैं। इस पद पर द्वार व वास्तु सम्मत निर्माण होने पर जातक का पुत्र और धन की प्राप्ति करता है। जातक का जो पुत्र होता है सो उसके माध्यम से जातक अच्छा मान सम्मान, पैसा, धन संपत्ति श्रेष्ठ प्राप्त करता है और उसे श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है तथा जातक हाथ के कौशल से कमाने वाला होता है। चतुर्थ पद जो पद कहलाता है वह बल्लाट का कहलाता है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। यह पद अगर वास्तु सम्मत निर्माण युक्त है तो जातक को सर्व सिद्धि देने वाला होता है। अचल संपत्ति द्वार यह होता है तथा विपुल लक्ष्मी द्वार भी इसे कहा जाता है। यह जातक के हस्तरेखा, वास्तु और कुंडली ज्योतिष में प्राप्त कर्मों के अनुसार अधिकतम धन मान संपत्ति उसे प्रदान करता है। पांचवा जो पद होता है वह सोम का होता है, जिसके स्वामी कुबेर होता है। यह सर्वश्रेष्ठ द्वार माना जाता है तथा यह औषधि रखने का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है तथा इसमें जातक और जातक के वंशज के गुणों में और उसकी संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होती है और उनको मान सम्मान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मौके प्राप्त होते हैं। अतः मुख्य बल्लाट और सोम पर इस उत्तर के क्षेत्र में दरवाजे प्रशस्त किए जाते हैं। छठा उत्तर दिशा का पद भुजंग होता है, जिसे सर्प के नाम से भी जाना जाता है। इस पद पर द्वार होने पर जातक में सर्पाकार वृत्ति होती है तथा जातक के पुत्र से मतभेद होते हैं तथा पिता पुत्र के कार्यशैली से नाराज होता है, उसकी नीतियों से सहमत नहीं होता तथा सार्वजनिक स्थान पर उसकी आलोचना करता है और उससे दूरी बनाए रहता है, जिससे कि पिता और पुत्र में असमान रूप से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। सातवां पद अदिति उत्तर दिशा का, यह पद अगर वास्तु दोष युक्त है तो जातक के परिवार में स्त्रियों में दोष पैदा होते हैं। संयुक्त परिवार में रहने पर स्त्रियां आपस में लड़ती हैं तथा परिवार का विभाजन तक हो जाता है तथा इस पद पर द्वार होने पर जातक के परिवार में महिलाओं में चारित्रिक दोष भी पैदा हो जाते हैं तथा घर की औरतों की वजह से घर की बदनामी होती है तथा घर के मान सम्मान को हानि होती है। आठवां द्वार दीतिका जो वृषध्वज काल जिसके स्वामी होते हैं, यह द्वार निर्धनता लाने वाला द्वार होता है तथा यह धीरे धीरे जातक को या उसके परिवार को घाटे का व्यवसाय देता है और जिसकी वजह से घाटा होने की वजह से जातक के जीवन में निर्धनता आ जाती है और वह एक अजीब से हानि के चक्रव्यूह में उलझ जाता है, जिससे जातक की समृद्धि खत्म हो जाती है। इस पद पर द्वार होने पर जातक के कार्य में रुकावट होती है, देरी होती है, जिससे खिन्नता या सफलता में बढ़ोतरी होने से उसको धन व सुख का लाभ नहीं मिलता है। अतः उत्तर दिशा में भुजंग, अदिति और दिति इन तीन पदों पर क्रमशः दरवाजे प्रशस्त नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार उत्तर दिशा में जो तीन पद होते हैं जैसे मुख्य, बल्लाट और सोम, इस पद पर ही द्वार प्रशस्त होते हैं और इसके अलावा किसी भी पद पर द्वार नहीं होने चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष पैदा होता है। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए अगर हमारे इन तीन पदों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पद पर हमारे दरवाजे हैं तो हम एक सहायक गेट या छोटा गेट या एक जंगला बड़ा हम इन पद पर सोम, बल्लाट और मुख्य पद पर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा वास्तु दोष कम होता है या खत्म हो जाता है। अब हम यह चेक करेंगे कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो कौन इससे प्रभावित होगा। इसके लिए हम उत्तर दिशा को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। बीच वाली दिशा उत्तर कहलाएगी। अगर इसमें हमारा द्वार है तो घर की जो स्त्रियां हैं, यंग स्त्रियां हैं, वो ज्यादा प्रभावित होंगी। और अगर यह जो द्वार है उत्तर और पूरब की तरफ वाले पद पर है तो घर की जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं वह रोग से या इन परेशानियों से ग्रसित होंगी, जो मैं पूर्व बता चुका हूं। अगर आपके उत्तर में पश्चिम दिशा की ओर 3 पद पर द्वार है तो आपके घर में सबसे छोटी संतति जो महिला है या स्त्री है या बच्ची है वह रोग, ऋण, शत्रु चीजों से प्रभावित होगी और उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार उत्तर दिशा में वास्तु दोष निवारण के लिए हमें 2 चीजों का मुख्यतः पालन करना है। प्रथमतः जो मैंने मूलभूत 5 नियम बनाए हैं या बताए हैं वह पूर्णतः पालन होना चाहिए। द्वितीय जो हमारे जो द्वार होते हैं
वह हमेशा मुख्य सोमबल्लाट पद पर ही होने चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं द्वारों से प्रवेश करती है। अगर द्वार सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और नकारात्मक ऊर्जा आती है तो भी सकारात्मक द्वार को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अगर आपके घर के नकारात्मक द्वार है और उस पर उस दिशा से नकारात्मक ऊर्जा मजबूती से या जोश के साथ आती है, जो हमें घर में हमारे सदस्यों को बताए अनुसार नुकसान प्रदान करती हैं। और आप मेरे बताए अनुसार संशोधन को घर में करिए, आपको बहुत लाभ होगा और आपको जो नुकसान हो रहा है वह भी कम होगा। धन्यवाद।